तो ये इसका मतलब ये जो फ़िकी मसाइल हैं इनमें अगर गुंजाइश हो तो इनमें जो शिद्दत पसंदी वाला रवैया इख्तियार करते हैं। हमने देखा आजकल भी कुछ मामला है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भाई सॉरी टू कट यू, इंटरेस्टिंगली अभी एक नौजवान ने मुझसे सवाल पूछा गाड़ी में मेरे साथ था कि अली भाई जहाँ उलमा का इख्तलाफ आ जाए तो वहाँ हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप दोनों इस पे मुझे भी बताएं ताकि हम भी आगे फिर जवाब दे सकें। जैसे ये निकाब और जो है हिजाब का है मसला, अल्लामा अलबानी जो है वो ज़ाहिर है कहते हैं कि निकाब फ़र्ज़ नहीं है, तो इसमें हमारा क्या रवैया जो है वो होना चाहिए? हाफ़िज़ साहब आप दें फिर मैं दूँगा। जी देखें, उसमें एक आमी का रवैया तो यही होना चाहिए कि जिस आलम दीन के इल्म पे और उसके अखलास पे और उसके तदय्युन यानी तक़वा पे आपको एतमाद है, यानी उसकी इल्मी सलाहियत और उसकी अखलाकी जो उसके ऊपर आपको एतमाद है, तो आप उसको फॉलो करें, उसकी इत्तिबा करें। आमी के लिए तो यही हुक्म है। तो बाकी जो बंदा जिसने इल्म का इतना दीन का इल्म हासिल कर लिया, जैसे हमारे यहाँ कोई फ़ाजिल दरस खैर सारे फ़ाजिल दरस निज़ामी एक जैसे नहीं होते, जैसे सारे मास्टर्स एक जैसे नहीं हैं। जिसने मास्टर्स किया इंग्लिश में तो ज़ाहिर बात है ज़रूरी नहीं उसको अंग्रेज़ी आती हो। इस तरह जिसके पास दरस निज़ामी की सनद है ज़रूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट भी हो या हम उसको आलमी दीन कहें भी या टाइटल उसका दें। लेकिन बहरहाल जो आलमी दीन है सही मानों में है, मतलब उसने उस निसाब को अच्छे से पढ़ा है, हज़म किया है, तो वो फिर तरजीह कायम कर सकता है उलमा की आरा में। वो तरजीह कायम कर सकता है। आमी को तो यही करना चाहिए कि जिसके इल्म पे आपको इत्मीनान है, आप जैसे कुरान ने कहा फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे इल्म में नहीं है तो अहले ज़िक्र से अहले इल्म से पूछ लिया करो। लेकिन शिद्दत इख्तियार करना, अली भाई इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है कि दो आलम दीन आपको जो मसला बयान कर रहे हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरी पैरवी करो, वो आपको ये कह रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह की इस हदीस से ये इस्तदलाल किया। दूसरा आलम कहता है मैंने कुरान पाक की इस आयत से ये इस्तदलाल किया। असूली तौर पे शरन भी यही मौक़िफ़ है और यही सहाबा का मनहज है कि जब दो सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ, अगर सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि दोनों की मान लो, बल्कि ये फ़ैसला किया गया कि किसकी राय हदीस नस और वही के करीब तारा। बिल्कुल सही। आम इंसान का भी हम ये समझते हैं, ये जो ज़ुबैर भाई ने बात की ये भी दुरुस्त है अपनी हद तक। एक आदमी है उसका इल्म ही नहीं, वो दलाइल को परख ही नहीं सकता, वो दलाइल तक पहुंच ही नहीं सकता, तो वो किसी भी आलम को अगर वो समझता कि ये अल्लाह के करीब करने वाला है और वाकई अपने लिल्लाहियत और इखलास से फतवा दे रहा है, उसकी वो बात मान सकता है। लेकिन आम इंसान भी, अब इल्म तो बहुत फैल चुका है, आम इंसान भी ये ज़रूर जज कर सकता है कि इमाम अलबानी ने इसका क्या नस किस बुनियाद के ऊपर ये फतवा दी। सही। तो जब ये बात आ जाए ना तो फिर हमेशा पैरवी किसकी होगी? दलील की। और इसकी दलाइल सहाबा की ज़िंदगी में इतने मुतअद्दद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि सहाबा आपस में इख्तलाफ करते हैं। सही। और जब भी इख्तलाफ होता है तो किसकी तरफ बात को फेर दिया जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई है तो किसी सहाबी ने आके ये नहीं कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद भी अपने फतवे के ऊपर कायम रहता हूँ। हज़रत उमर ने बेशुमार, हज़रत उमर की ज़िंदगी में 20 से ज़ायद ऐसे फतवे हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रुजू किया। किस वजह से? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुँच गई। हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने फतवा दिया अपनी अकल फ़हम फ़रासत से। जी जी। अब ये देखिए, उन्होंने फतवा दिया कि जो 5 उंगलियाँ ना उनकी जो दियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कट जाए तो इसकी दियत है 50 ऊँटों की। उन्होंने इस हाथ के कटने की दियत अपनी अकल फ़हम से तकसीम कर दी। अंगूठे की इतनी दियत होनी चाहिए, अंगूठा मजबूत है, 7 वाली उंगली की इतनी होनी चाहिए, 7 वाली। अब औफ बिन मालिक को ये बात पहुंची तो वो मिस्र से चल पड़े और हज़रत उमर के पास आके कहा आपने अंगूठे की दियत बढ़ाई क्यों है, इस वाली उंगली कम क्यों की, छोटी उंगली की आपने 6 कर दी है, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कुव्वत और ताकत में अंगूठा ज़्यादा था, इसकी मैंने ज़्यादा रख दी, ये छोटी उंगली कम ताकतवर थी, मैंने इसकी 6 रख दी। तो उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी इसी मदीना के अंदर कि अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सबा, कि 5 उंगलियां दियत में बराबर हैं, कुव्वत और ताकत में बराबर तो नहीं है। अंगूठा बहरहाल मजबूत है बाकी उंगलियों से। तो हज़रत उमर अड़ गए। हज़रत उमर ने कहा कि पूरे का पूरा मेरा आर्डीनेंस फतवा लिखो और उसके नीचे हदीस लिखो औफ बिन मालिक की सनद से मुझ तक पहुंची है, और नीचे ये लिखो कि उमर के फतवे को मनसूख किया जाता है और औफ बिन मालिक ने जो हदीस बयान किया रसूलुल्लाह के फतवे को जारी किया जाता है। बुनियादी तौर पे आमियों का भी ये रवैया होना चाहिए कि जब हदीस पहुंच जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपने सवाल किया ना, ये इंतहाई अहम है। यही असल में मनहज का एक मसला, अगर लोगों को ये बात समझ आ जाए तो शायद बहुत ज़्यादा इस्लाह हो जाए। हम ये समझते हैं, जैसे अभी आप साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है, आप भी कह रहे हैं इमाम अलबानी ने कहा, लेकिन इमाम अलबानी का फतवा क्या हरफ आहर है दीन में? सही।
दीन और शरीयत में किसी उम्मती की राय हरफ आहर नहीं है। हज़रत उस्मान है, अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनके पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि मैं खेत में खड़ा था, एक आदमी आया, उसने कहा तेरे घर बच्चा पैदा हो गया। तो मेरी शादी को अभी 6 महीने गुजरे हैं, मेरे घर में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? सही। अब हज़रत उस्मान क्या उस्मान कुरान के कारी नहीं है, कुरान को जानने वाले नहीं हैं? हज़रत उस्मान ने गौर व फिक्र किया, मशवरा किया। ये लंबा चौड़ा वाक़या मुख्तसर करके रखता हूँ ताकि बात कंप्लीट हो। हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि उस औरत को रजम कर दिया जाए। अब वो उनका ऐलान किया जाए बाज़ार में, औरत को रजम किया जाए। अब इतनी देर में ऐलान जब हुआ, हज़रत अली के कान में भी ये बात पहुँच गई। हज़रत अली आ गए और आके हज़रत उस्मान से कहा कि आपने ये फतवा दिया है और हुक्म दिया उस औरत को रजम करने का कि जिसका 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। हज़रत उस्मान ने कहा ना तारीख में मिलता 6 महीने में बच्चा, ना हिसाब से हो सकता है, मुमकिन नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक में है। तो क्या हज़रत उस्मान और उनके मशीरों ने किसी ने ये कहा अली को कि तू कुरान ज़्यादा जानता है उस्मान से? ये रवैया नहीं होना चाहिए, आप और मेरा भी नहीं होना चाहिए। यार आप अल्लामा अलबानी से बड़े आलम हैं, सही, आप फलाने आलम से बड़े आलम, ये रवैया दुरुस्त जब हदीस आप, आ जाए तो नहीं, आप उनकी दलाइल देखें। इमाम अलबानी की दलील पे आपको शरह सदर हो रहा है तो ठीक है। हज़रत उस्मान कहने लगे, ये भी कहा मैंने भी कुरान पढ़ा है, मुझे बताओ कहाँ पे है दलील? तो हज़रत अली ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, कि हमल और फिसाल की टोटल मुद्दत 30 माह है। हज़रत उस्मान ने कहा ठीक है, यहाँ पे तो 30 माह मौजूद है, अब 6 माह का बच्चा यहाँ से कैसे साबित होता है? हज़रत अली ने दूसरी जगह से कुरान पढ़ा और ये सही असर से साबित है, बैकी में भी मौजूद है, दीगर किताबों में भी, और ये असर भी सही है। हज़रत अली ने कहा दूसरी जगह कुरान पाक में मौजूद है, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, कि जो पूरी मुद्दत रज़ात करना चाहती है 2 साल पूरे बुलाए। अब 30 माह में से 2 साल निकाले जाएं 24 माह, तो 6 माह ही बचते हैं। तो हज़रत उस्मान भी दौड़े और उनको हुक्म दिया उस औरत को रोका जाए, रजम करने से रोका जाए। हज़रत उस्मान भी जा रहे हैं, हज़रत अली भी जा रहे हैं, और वहाँ पे एक अजीब मंजर है कि औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया है और बस हद लगने वाली है। तो ऐलान हो रहा है कि पत्थर ना मारे जाएं, और औरत के पास उसकी बहन खड़ी है, सगी, और वो रो रही है और कह रही है कि यानी जैसे उस वक्त, तो वो औरत जो संसार हो रही है ना, वो ये कह रही है कि ला तबकी वला तहज़नी, तू गम ना कर और रो मत, मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे मेरे हामद के अलावा किसी ने नहीं छुआ। तो हज़रत उस्मान की आंखों से आंसू आ गए, कहता है ये औरत ने सच कहा। और अली ये देखें, अब ये कभी साहबा ने ये कहा है कि यार मैं खलीफातुल मुस्लिमीन है या उस्मान खलीफातुल मुस्लिमीन है, अली की राय को कैसे कबूल की? इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं। हज़रत उमर की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसी मिलता जुलता एक वाक़या मुआज़ बिन जबल का, सेम इसी तरह का वाक़या है कि एक आदमी आया 2 साल बाद अपने घर और उसने आके कहा मेरी औरत कहती है कि मैं हामिला हूँ और बच्चा भी तेरा ही है। तो हज़रत उमर ने उसको भी हुक्म दिया कि इसको रजम कर दिया जाए। तो मुआज़ इब्न जबल आए और उन्होंने कहा आप किस तरह हुक्म देते हैं इसको रजम करने का? उसके पेट में एक बच्चा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजरम को रजम करने का हुक्म दिया, उस बच्चे का क्या कसूर है? वो बच्चा आप रजम, आपको ये इख्तियार नहीं है आप उस बच्चे को कत्ल करें। तो हज़रत उमर रुक गए। अब जब रुके, औरत के यहाँ विलादत हो गई, बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार हो रहा था, और हदीस ये भी असर सही है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांत भी निकल चुके थे, दांत भी निकल चुके थे, और उसके बाप ने कहा अल्लाह की कसम ये मेरा ही बच्चा है, इतनी शक्ल मिल रही थी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर ने उस वक्त ये अल्फाज कहे थे, लौला मुआज़, अगर मुआज़ ना होता तो उमर हलाक हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब दलील आ जाए शरीयत की, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा मैं बड़ा आलिम दीन हूँ, या ये सहाबा का तर्ज़ अमल ही ये है कि 2 सहाबा आपस में, अच्छा सहाबा का इख्तिलाफ हो जाना, उलमा का ये जो बात है ना, ये भी बड़ी अचंभे की है यार। उलमा का इख्तिलाफ है, ये बड़ा प्रोपेगेंडा लिबरल माफिया करती है जी, किसके पीछे नमाज पढ़ें। कोई ऐसे पढ़ता है, ओ भाई तू नमाज पढ़, तू जैसे पढ़ना चाहता है पढ़, 5 नमाजों के ऊपर इख्तिलाफ है। सही बात, सही बात। कोई इख्तिलाफ ये हमारा नौजवान, अभी यूआस में मेरा लेक्चर था, वहाँ इस सवाल हुआ कि सेक्टेरियनिज्म बहुत है, तो हम किसको, आप कह रहे हैं दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, तो लेकिन किस दीन कौन की तरफ सा आए? कुरान फॉलो करें, किस दीन की तरफ आए? ये तो बहाना ही है ना, ये एक्सक्यूज और ये प्रोपेगेंडा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इख्तिलाफ होते हैं ना, जितने जिस तरह के आप कह रहे हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये इंसान के कल्बी रुझानात भी होते हैं, मिलान भी होते हैं, और इंसान को अपनी मर्जी की दलील कई दफ़ा ज़्यादा पसंद आ जाती है। उलमा के शाज़ मौक़िफ़ होते हैं ना, क्या वो जबर करते हैं कि इसके ऊपर अमल करो? वो तो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है, लेकिन आपको अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो समझ आती है, शरह सदर होता है, आप
उलमा के इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि फ़िरका वरीयत है सही, या इख्तलाफ है या फितना है। बिल्कुल। ये लोगों के दिमाग से बात निकालने की ज़रूरत है। अगर दीन के ऊपर उनको लाना है तो उनको ये बात कहने की ज़रूरत है। बेहतरीन। तो ये तो मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोगों में भी इख्तलाफ तो पाया जाता है, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट कम्युनिज्म हों। में कितना स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, कैपिटलिज्म में इतना बिल्कुल ऐसे इख्तलाफ है, ही। हर अब चीज़ इल्हाद में भी आपस में सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है इल्हाद में जो है ना वो फ़र्क है। ऐसे ही है। तो ये इल्हाद की जो बात है ना हुबैब भाई, बुनियादी तौर पे इल्हाद और मदाहिब का टकराव है। इस बारे में तो अगर आप ये समझे ना कि मुसलमानों का ईसाइयों से इख्तलाफ है या मुसलमानों का यहूदियों से इख्तलाफ है, जो ईसाई मजहबी है या जो यहूदी मजहबी है वो भी इल्हाद के खिलाफ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक अजाब अलग ही कंसेप्ट है कि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ हैं जी, मुसलमान। अच्छा जुबैर भाई, अभी आपने वो जिक्र किया कि उनको जो भी उलमाए दीन अच्छे लगते हैं या जिनसे वो मुतमईन हैं उनसे वो पूछ लें। अभी मैं 2-3 दिन पहले मेरी इरशादुल हक कसरी साहब से मुलाकात हुई थी, तो उनसे हमने कहा कि इन एक दो मामलात पे अपनी राय दें। तो ज़ाहिर आप बड़े उलमाए किराम में से हैं और बुज़ुर्ग उलमाए किराम में से हैं, तो लोग आपकी राय का एहतराम करेंगे। तो वो कहते हैं यार हमें कोई बुज़ुर्ग समझे तो फिर है ना। तो कहते हैं यार जिसको कोई एक बंदा कहता है ना एक नए मौके पे हो तो उसको हमारा मौका पेश किया जाता है, तो कहता है यार असी कड़ा असरी साहब का कलमा पढ़ा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ये भी आ रहा होता है। फिर उन्होंने एक और चीज़ का कहा, नहीं ये बात एक मेरे ख़्याल में इन्होंने अहम की है। मुझे भी ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे बहुत से तजर्बात हुए कि अगर कोई इख्तलाफ रख दो ना, जैसे अहले हदीस उलमा में बाज़ मसाइल में इख्तलाफ होता है कि जी मुद्रे के रुकू की रकत हो गई कि नहीं हुई, आपने मतलब खड़े होके वो कौमा में हाथ बांधने हैं नहीं बांधने हैं, आपने वितर जो है ना कुनूत के अंदर हाथ उठाने हैं नहीं उठाने, रुकू से पहले पढ़नी है बाद में, उंगली एक दफ़ा उठानी है बार बार उठानी है। तो इसी तरह मुद्रे के रुकू की एक जो उसमें जो इख्तलाफ है, तो एक भाई से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि शेख बिन बाज़ का मौक़िफ़ है कि मुद्रे के रुकू की रकत हो जाती है। शेख बिन बाज़ कौन होता है? ये मेरे ख्याल में रवैया नहीं होना चाहिए। ये रवैया नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ किताब व सुन्नत के मनहज के लिए वक्फ़ की हैं, अब देखें ना बाज़ औक़ात तो इब्न तैमिया को भी लगा जाते हैं कुछ लोग कि इब्न तैमिया कौन होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़े उलमा से जुबैर भाई शख्सियत को तो टारगेट करना नहीं चाहिए, दलील के ऊपर गौर करना चाहिए कि इब्न बाज़ की दलील क्या है। अब जो आपने ये जो इख्तलाफ बयान किया ये बड़ा लंबा चौड़ा इख्तलाफ है, और ये जो कई और ये मैं आपको बताऊँ अहले हदीसों में हकीकत में कोई लोग ये समझते हैं कि रकत रुकू में पालो तो रकत मिल जाती है, और कई लोग ये समझते हैं कि रुकू को पाओगे तो रकत का सवाब मिलता है, फातिहा के बगैर रकत नहीं होनी। दोनों के दलाइल का मुतालिया करें। यहाँ पे तो दलाइल का मुतालिया हो सकता है ना, दलाइल का मुतालिया करें जिस तरफ जैसे आप दिल मुतमईन। हाँ, लेकिन उसमें दूसरे को तान ना करे, दूसरे आलमी हाँ, किसी ये भी तान वाला जो शख्सियत रवैया को ना। ये जो आपने पॉइंट किया ना वो कौन होता है, ये तो रवैया बहुत ज्यादा काबिल मुजम्मत है, इसकी मुजम्मत करनी ये चाहिए। तान वाली चीज़ आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे जो है वो पता नहीं लोग भूल चुके हैं, अल्लाह को जवाब देना है उन्होंने। तो ये मिजाज ही है मेरे ख्याल हमारी कौम का, चाहे सियासत पे बात हो, मज़हब पे हो, किसी भी इशू को आप उठा लें, ज़बानें लोगों की पता नहीं बड़ा परेशानी होती, कभी कभी तरबियत की बड़ी कमी है, इल्ज़ामात और ताने देना, इस तरह की टोन अडॉप्ट करना। बल्कि मैंने देखने में आया था कि देखने में आया कि एक बंदा उससे कोई मिस्टेक हो जाए लाइल्मी की वजह से ना, तो वो रुजू भी कर लेना तो उसकी जान फिर भी नहीं छोड़ते। नहीं वैसे रुजू करने वाला बंदा बड़ा बनता है, हाँ जी, बड़ा उसको समझा जाता है मुआशरे में। जो बंदा रुजू करता है ना उसको बड़ा माना जाता है। ये जो अली भाई ने बात की ना तान की, आप लोग इस तानो तशनी से ना घबराएं। मैं आपको स्पेशल ये बात कह रहा हूँ कि ताने यार रसूल, ये अम्बिया की सुन्नत है, ये रसूलों को मिले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ताइफ में सबसे सख्त दिन, वो खुद अपने बारे में अम्मी आयशा को कहते हैं कि सबसे सख्त दिन था तो मेरी कौम मेरे पीछे पत्थर लेके भाग रही थी। तो अगर आपको कोई लोग हल्का फुल्का कह रहे हैं आप माइंड ना करें, बल्कि वेलकम करें। सही, उनको ये भी रवैया होना चाहिए कि आप उनको वेलकम करें, आप जवाब ना दें। अगर आप रद्द अमल की नफ्सियात का शिकार होंगे तो आपकी दावत को नुकसान पहुँचे। अगर आप भी मिसाल दे रहे हो, आपका शिकवा यही है ना कि लोग तानो तशरीह कर रहे हैं, तो अगर आप भी शुरू कर देंगे तो फर्क क्या रहेगा? उनके बराबर आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। फिर लोग आपको कहेंगे यार फिर लड़ो आपस में, हमें क्या लगता। अगर आप खामोश रहेंगे तो आपकी कुदरती और फितरी तौर पे हमायत डेवलप होगी। और आपने इस मौके पे देखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने उलमा हैं उन्होंने अपना वजन आप लोगों के पलड़े में डाला है ना, लेकिन अगर आपने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि आप खुद भी जवाब देना शुरू हो गए, फिर नहीं डालेंगे
क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ माशाल्लाह से मैंने देखा है, वैसे ये मेरे साथ भी बातचीत इनकी रहती है, तो उलमा की माशाल्लाह ये लोग कदर करने वाले हैं, और आप उलमा सब के उलमा साथ ही की प्रोडक्ट्स हैं। हाँ उलमा ही की इन्होंने- प्रोडक्ट ये बात, ये उलमा इस चीज को ऑन कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने कोई आसमान से वही के जरिए इल्म तो नहीं हासिल किया। ऐसे ही हाँ, तो फिर ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फैसलाबाद में बल्कि कारी नवीदुल हसन साहब हैं हाँ, शेख हाँ। नूर। वो उन्होंने बचपन में मुझे दुआएं सिखाई, नमाज का सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बचपन से ही मेरे साथ अटैच हैं। हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, ख़याबान कॉलोनी, वहाँ मस्जिद के इमाम वो थे, तो उनके साथ तो बचपन से ताल्लुक़ है। वाले हदीसों के बहुत बड़े कारी माने जाते हैं। जी जी माशाल्लाह। तो उसके बाद डॉक्टर अनस नज़र जो इनके शेख के हैं, फिर इनके साथ ताल्लुक़, तो उलमा में बहुत हम मोहब्बत करते हैं, उलमा से ये उठना उलमा के साथ आपका मुस्तकिल राब्ता रहना चाहिए, और रहेगा तो फिर यही कह रहा हूँ, इल्म बहरहाल जो वही का इल्म है जी, वो नाज़िल तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही हुआ ना, सही बात, उसके आगे तो सब उसी दीन की प्रोडक्ट्स हैं। बेशक आपने भी दीनदारों से ही और किसी दीनी आलम की लिखी हुई किताब से ही ऐसे लिया ही, ना, ऐसे ही। तो ये तो प्रोडक्ट होती उलमा ही की है। बस ये होता है कि अगर आप अपने रवैये में वही काम शुरू कर देंगे जिससे आप शिकवा कर रहे हैं, तो आपको नुकसान